कल हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3। इसमें आपको पढ़ना है ग्राफ। ग्राफ में हम ये बताए थे कि दो चर रैखिक समीकरण। आखिर इसका नाम क्यों रखा है दो चर रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें दो चर होते हैं। एक तो आपको ये मिलेगा, एक तो चर होगा x और दूसरा चर होगा y। x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। ये क्यों आता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि जब हम ग्राफ को खींचते हैं तो ये कहलाता है x और ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है y डैश। जिधर y है उधर होता है आपका प्लस और जिधर डैश रहता है उधर होता है माइनस। जो भी मान लिखेंगे, अगर y का मान आया है तो y जो है, अगर डैश नहीं है उधर लिखाएगा प्लस वाला, अगर डैश लग गया तो उधर लिखाएगा उसका y का माइनस वाला मान। जैसे इसमें कोई भी डैश नहीं है, इसमें डैश है तो इसमें निगेटिव वाला लिखाएगा, इसमें पॉजिटिव वाला लिखाएगा। ग्राफ को आपको इसलिए सीखना पड़ता है क्योंकि ये 10 में 5 नंबर के आते हैं, 5 अंक के आते हैं। अगर आप अच्छा से इसको सीखते हैं तो 5 नंबर आपका है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को अच्छा से सीखेंगे न, तब तक आप बना नहीं सकते एग्जाम हॉल में और आपको दिक्कत होगा। जैसे हम इसका आगे की स्लाइड लेते हैं, इसमें एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। आगे की स्लाइड में हम इसको बताएंगे बहुत अच्छे से आपको। 2x इसमें आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना है 5। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा जो है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1, ये हो गया समीकरण 2। हम आपको बोले थे अगर x को गुणांक है कुछ तो हम उसको बोलते हैं a, y को गुणांक को हम बोलते हैं b और अचर पद को हम बोलते हैं c। जिसमें ना अचर पद और चर पद, मतलब चर पद किसको कहते हैं, जिसमें ABCD का कोई अक्षर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, चर पद। जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं हो उसको बोलते हैं अचर पद। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों चर है, एक चर है, ये दूसरा चर है। x के गुणांक को हम बोलते हैं a, y को गुणांक को हम लोग बोलते हैं b और अचर पद को बोलते हैं c। जैसे हम लोग अगर समीकरण 1 में चल रहे हैं, इसमें क्या है, समीकरण 1 है तो a किसको बोलेंगे, x के गुणांक के, तो इसको बोला जाएगा a1। इसका मान कितना है 2। y का गुणांक को हम बोलेंगे b, जो कि इसका मान कितना है 1 और अचर पद को बोलेंगे c और 1 समीकरण में चल रहा है इसलिए इसमें लगेगा c1 इक्वल टू 5। दूसरा ये है कि a2, क्योंकि इसमें क्या है कि x के गुणांक, इसमें x के गुणांक आपको अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां 1 होगा, तो a2 का मान 1 हुआ। y के गुणांक को b कहते हैं तो b2, क्योंकि समीकरण 2 का है, b2 का मान कितना होगा -1 और अचर पद c2 यहाँ भी है आपका क्या 1। a1 बाई a2 आपको मिलेगा 2/1, b1 बाई b2 आपको मिलेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू -1, c1 बाई c2। अब ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज में नेगेटिव को भागा देंगे, हमेशा नेगेटिव आएगी। अब यहाँ c1 बाई c2 5/1। आप देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल के मतलब हुआ कोई एक हल होगा और इसका रेखा जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को काटेंगे, और ये जो होंगे वो क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। अगला स्लाइड में हम अब इसका ग्राफ बताएंगे कि आप कैसे इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन जो है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1। दूसरा जो है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर क्या है, समीकरण 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। आपके मर्जी के अनुसार आप या तो x को उधर ले जा सकते हैं या तो y को ले जा सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले जा सकते हैं। दोनों में से किसी को आप ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। y इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, आप x को भी ले जा सकते हैं, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन हम x को ले जा रहे हैं 5 माइनस 2x। अब आप जो मान रखेंगे वो किसका रखेंगे, केवल x का रखेंगे, y का मान नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको जो मल्टीपल करना होगा वो इधर कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो भी दिखाई दे रहा होगा इधर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ही गुना करना है। क्योंकि अगर ये 2x है, इसका मतलब हम x का मान रखेंगे और y का आएगा, x का मान रखेंगे और किसका आएगा, y का। जैसे कि x का मान हम 0 रखे, शुरुआत 0 से ही करना है। y इक्वल टू आपको मिलेगा 5 माइनस 2 गुने 0। इसके साथ इसका संबंध ये है कि ये दोनों आपस में गुना है। y इक्वल टू होगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। हम दूसरा मान भी निकाल सकते हैं इसका। जैसे कि आपको y बराबर क्या मिला, 5 माइनस 2x। एक बार हम 0 रखे तो 1 भी रख सकते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 2। यहाँ आपस में गुना है दोनों, तो इसको एक के साथ गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 माइनस 2। y बराबर आपको मिलेगा 3। समीकरण फर्स्ट का सारणी। x और y, आपको देखिए x बराबर हमने क्या लिए 0, तो y हमें क्या मिला, 5 मिला। x का मान हमने कितना लिए 1, तो y का मान कितना मिला 3। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ से हम समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप या तो x को ले जा सकते हैं या तो y को। हम y को उधर ले जा रहे हैं, x बराबर 1 प्लस वाई। आप जो भी मान रखेंगे वो y को रखेंगे, क्योंकि गुना भागा किधर हो रहा है, y तरफ हो रहा है, x तरफ हो नहीं रहा है, तो हम y का मान ही रखेंगे, क्योंकि इधर कुछ नहीं, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। y बराबर पहले आप 0 रखें, तो x बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 1। y का मान अगला बार में आप 2 रखिए, 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 रखते हैं या 1 ही रखते हैं। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बराबर में 2। इसका भी आप सारणी बना लीजिए, समीकरण 2 का सारणी।
x का मान हमने कितना लिए, y का मान कितना लिए 0, x का मान क्या आया 1, y 0 लिए तो x आया 1, y 1 लिए तो x आया 0। अब ये दोनों सारणी को लेकर हम ग्राफ खींचेंगे अगली स्लाइड पर। देखिए समीकरण सारणी एक यहाँ लिख देते हैं, सारणी एक का मान, आपको हल करने में सुविधा भी होगा। ये समीकरण एक का है, मान 3, x का मान क्या लेना है 1, y का मान 3, इसके सामने आपको रखना है। अब इसको क्या करना है, आपको सीधा आपको खींच लेना है ग्राफ। इसके बाद दूसरी सारणी हम बनाएंगे, दूसरा रेखा x बराबर 1 है, y बराबर 0, अगर y 0 इसके सामने ये होगा तो यहाँ आएगी, ये होगा यहाँ पे। इसके अलावा x बराबर 1 है, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 2 यहाँ आएगी। और इसको आप जब खींचेंगे इसका जो आंसर होगा x इक्वल टू, जहां प्रतिच्छेदी रेखा हो रहा उसी का मान लेना है, तो x बराबर 1, y बराबर 3। आपको अगर आप देखिए हम कुछ नहीं किए इसमें, जैसे जैसे बोल रहा था क्वेश्चन को हमने वैसे वैसे बना दिए इसको। सबसे पहले इसका शर्त देखना है कि संगत है या असंगत है, प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है या समानांतर रेखा। हमने इससे चेक किए तो ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है। इसका मतलब इसका जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। अद्वितीय कब होते हैं, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होते हैं। इसके बाद इसको हम हल किए समीकरण एक को, ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस, और इधर कोई मान आपको इसलिए नहीं रखना था क्योंकि इधर कोई कैलकुलेशन नहीं थी, जो भी कैलकुलेशन था किधर था 5 माइनस 2x तरफ था। तो x का मान हम रखे पहले कितना 0। कोई चीज अगर 0 के साथ अंक के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है हमारा 0, 2 गुने 0 0, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5 आएगी। फिर हमने x का मान 1 रखे, 2 में 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। समीकरण एक का सारणी, x का मान कितना लिए 0, y कितना आया 5, x का मान अगर 0 लिए तो y कितना आया 5, x का मान 1 लिए तो y कितना आया 3। फिर दूसरा समीकरण को हल किए, इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस, y के मान रखे पहले हम क्या 0। क्यों रखे y को इसलिए रखे क्योंकि इधर कैलकुलेशन, इधर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं था। y को 0 रखे तो ये 0 हो गया, और 1 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1। y का मान हम 1 रखें तो 1 और 1 2। आप अपने दिमाग में भी इसको कर सकते हैं कि अगर y का मान 1 रखें तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 1 2। समीकरण 2 का, तो x का मान कितना रखें, y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया 1, y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आया 2। बंद कर दो रे।